हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एनिमल किंगडम में भी। इसलिए ये जो टॉपिक है दोनों ही टॉपिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल फिजियोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट है ही ये, उसी के साथ साथ एनिमल किंगडम का भी एक छोटा सा पार्ट है ये, जिससे कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो ही गया। डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनते कितने तरह का होता है, सर्कुलेशन है क्या एक्चुअल में, और ओपन और क्लोज टाइप अगर है तो वो कौन कौन से मेंबर्स के बीच होता है, उसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में। सर्कुलेटरी सिस्टम एक इस तरीके का सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली पार्ट लेता है बॉडी का जो फ्लूइड होता है ना उसको फ्लो करने में। मतलब जो बॉडी का फ्लूइड है उसको फ्लो करने में ये जो सिस्टम है ये हेल्प करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि एनिमल्स के अंदर दो तरह का होता है। एक तो होता है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ओपन और क्लोज बाद में आएंगे, पहले इन दोनों को देखो। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन होता है जिसमें कि प्रक्रिया होती है कि जब सर्कुलेशन होता है ना फ्लूइड का, वो सेल्स के साथ होता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। मतलब कि सिर्फ इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन क्या है, जिसमें कि प्रोसेस है कि जो सर्कुलेशन हो रहा है ना फ्लूइड का, वो होता है सेल्स के साथ, मतलब विद इन द सेल्स होता है। जैसे कि आप प्रोटोजोआ में साइक्लोसिस पढ़ते हैं ना, साइक्लोसिस क्या है, साइक्लोसिस बेसिकली इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन है ना। अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जब सर्कुलेशन जो है वो सेल्स की चारों तरफ, टिश्यूज की तरफ, ऑर्गन्स, और जिसमें कि जो फ्लूइड है वो वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है कैविटी में। मतलब कि वो सेल्स के साथ नहीं होता है, वो साथ किसके होता है, वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है ब्लड। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, मतलब जो सेल से बाहर होता है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकानोडर्म्स का ही एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का ही एग्जांपल है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हुआ एनालिड्स का, आर्थ्रोपोड्स का, मोलस्क का, और इनफैक्ट सभी कॉर्डेट्स का। इन सभी के अंदर क्या देखा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो यहां तक की बात बेसिक हमने क्लियर कर ली। ओपन और क्लोज की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो हमको इंट्रासेलुलर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या, ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पर। आगे भाई अब यहां से हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन है और एक क्लोज्ड है। ठीक, ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मतलब सर्कुलेटरी फ्लूइड है जिसको कि आप ब्लड भी कह सकते हैं। कुछ में ये ब्लड होता है, कुछ में लिम्फ होता है। तो सर्कुलेशन के लिए फ्लूइड जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक तो या तो ब्लड होगा या तो लिम्फ होगा। यहां तक की बात क्लियर है। चलो भाई, अब ब्लड जो है ये कलरलेस भी हो सकता है, यानी कि जिसका कोई रंग ही नहीं होता, जैसा कि कुछ इंसेक्ट्स में आप देखते हैं ब्लड कलरलेस हो सकता है, ऐसा इंसेक्ट्स में होता है। और ये ब्लड जो है ये ब्लूइश भी हो सकता है, जो भी फ्लूइड है ये ब्लूइश भी हो सकता है, हल्का हल्का नीला भी हो सकता है। किसकी वजह से, हीमोसाइनिन पिगमेंट है उसकी वजह से। उसमें हीमोसाइनिन की वजह से कुछ एनिमल्स में ब्लूइश कलर का दिखता है फ्लूइड, जो कि प्रॉन के अंदर देखा जाता है। ठीक है, प्रॉन के अंदर देखा जाता है ये, और पाइला के अंदर देखा जाता है। और कुछ में रेड भी होता है, ये जो फ्लूइड है ये रेड भी होता है। रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जैसा कि कुछ अर्थवॉर्म्स में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसा कि हम ह्यूमंस में भी रेड ही होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ये बात आप जानते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहा है आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। यदि आपने इतना सेशन ले ली तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम में स्पेशली। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात आपसे क्लियर हो गई। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये क्या होता है, किस किस के बीच देखा जाता है, वो बात हमने क्लियर कर ली है। अब हम पढ़ते हैं कि ओपन और क्लोज का क्या फंडा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक होता है ओपन। क्लोज में आप लोग पढ़ेंगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसकी परिभाषा क्या होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज में क्या होता है कि भाई इसमें जो ब्लड है ना सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो सर्कुलेट होता है बिल्कुल हाई प्रेशर के अंदर, वो भी कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीटली जो ब्लड होता है ना, जो भी फ्लूइड है,
वो पूरा वेसल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, वो मतलब पूरा वेसल्स के अंदर ही जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है। ये होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि जो वेसल्स के अंदर ही ब्लड बहता है, बाहर नहीं बहता है सेल्स और ऑर्गन्स के बीच डायरेक्ट। समझ में आ गया? मतलब कि वेसल्स और कैविटी प्रेजेंट होंगी तो ही ब्लड का फ्लो होगा। यहां तक की बात क्लियर है? ये बात आप याद रखना कि जो ब्लड सर्कुलेट होता है बहुत हाई प्रेशर के अंदर होता है, वो भी कहाँ? वेसल्स के अंदर। अब एक बात इंपॉर्टेंट अगेन आ जाती है कि ये जो आपकी आर्टरीज और वीन्स के थ्रू ये ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं कैपिलरीज के माध्यम से। मतलब कैपिलरीज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैपिलरीज हैं बहुत ही फाइन होती हैं और बहुत कनेक्टेड होती हैं, जिससे ये क्या करती हैं? आर्टरीज और वीन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो कंप्लीटली इनक्लोज होता है, वो मैंने आपको बता दिया। कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है सेल्स का इनसे नहीं होता है, जबकि ओपन में ये सब चीज़ उल्टी हो जाती है। लेकिन अभी हम क्लोज पढ़ रहे हैं तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इट अनहेज द स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ सर्कुलेशन ब्लड। मतलब कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखा जाता है कि जब ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है बहुत स्पीड के साथ, उसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है सर्कुलेशन की, वो भी किसके अंदर? अंडर हाई प्रेशर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें, एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब हमसे पूछा गया है कि जो वेस्कुलर सिस्टम है ना, इसका ओरिजिन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसका ओरिजिन क्या होता है। इसका ओरिजिन क्या है भाई? ये होता है मेसोडर्मल। मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, मतलब कि जो हार्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है, ये सभी कैसे होते हैं? ओरिजिन में मेसोडर्मल होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है ये तो आपको जानते ही होंगे। ब्लड आ गया, हार्ट आ गया, ऑर्ट्रियल सिस्टम आ गया, पूरा पूरा जो वीनस सिस्टम होता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, ये सभी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो सिस्टम है ये हाईली इफिशिएंट होता है, जैसे कि एनलेट्स में पाया जाता है, ये वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है, कुछ मॉलस्क भी हैं जैसे कि सिफेलोपोड्स हैं, स्क्विड्स वगैरह जो होते हैं ना, उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखा जाता है। तो एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं, प्रॉपर ओपन जो क्लोज सिस्टम है वो आप जानते होंगे, मतलब अब समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बता दिए हैं। लेकिन अब हम आगे पढ़ते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड है वो कंप्लीटली इनक्लोज नहीं होते वेसल्स में। जैसे क्लोज में हम देख रहे थे कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैविटीज के अंदर ही फ्लो हो रहा था, लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या होता है कि वेसल्स के अंदर बंद नहीं होता है, ये ओपन होता है, सेल्स के कांटेक्ट में, ऑर्गन्स के कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है ना वो कंप्लीटली इस सर्कुलेशन में एब्सेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो ब्लड होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो काफ़ी धीरे धीरे से हार्ट के पास वापस आता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स के माध्यम से, जैसा उन्हें कहते हैं ऑस्टिया। जैसा कि कुछ आर्थ्रोपोड मतलब कि जो कॉकरोच है उसके अंदर ही इस तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काम करते हैं, मतलब वहाँ पे जो सर्कुलेशन के बाद ब्लड के पास जो सारा ब्लड आता है हार्ट के पास तो वो बहुत धीरे धीरे आता है, जबकि क्लोज में क्या हो रहा था, बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड वापस आता है हार्ट के पास। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं, कुछ इंसेक्ट जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, क्रैब्स हो गए जिसको केकड़ा बोलते हैं, लॉबस्टर्स हैं, और कुछ मॉलस्क के अंदर भी इस तरह का सर्कुलेशन देखा जाता है, जैसे कि स्नेल है, ऑयस्टर है, क्लेम्स हैं, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। तो इसलिए ओपन क्या है, क्लोज क्या था, एक्स्ट्रा सर्कुलर, इंट्रासेलुलर जो भी था सर्कुलेशन, वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड किए थे। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। आई होप कि हम नेक्स्ट सेशन में ह्यूमन हार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस से नोड से, एवी नोड से, आर्टरीज से, वीन से, तो उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।